ये क्या करेंगे? मुसलमानों को दबाएंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे और धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे। सुनिए, आपने वक्फ बिल में कैग को सीएजी को घुसा दिया। क्या आप इस तरीके से गुरुद्वारा प्रबंधन में आप घुसाएंगे कैग को? क्या आप कैग को राम मंदिर ट्रस्ट में घुसाएंगे उसकी जांच करने के लिए? तो आप समझिए, ये मुसलमानों से इनको कोई हमदर्दी नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सांप्रदायिक विभाजनकारी विचारधारा को आगे ले जाना है और असली मुद्दों से भटकाना है। आज मुसलमानों के खिलाफ बिल लाएंगे, तभी तो मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ेंगे, तभी तो दोनों में आपस में झगड़ा होगा, तभी तो नरेंद्र मोदी जी सत्ता की कुर्सी पर काबिज रहेंगे। भाजपा चाहती थी कि हम वक्फ संशोधन बिल लाएंगे और इस देश का मुसलमान जो है ट्रिगर हो जाएगा और देश में जो है हिंसा फैलाएगा, दंगे करेगा। की मंशा यही है कि वक्फ की जितनी भी जमीनें हैं सब सरकार के कब्जे में हो, जबकि पहले भी सचर कमेटी ये भी कह चुकी है कि सरकार के अंतर्गत भी काफी वक्फ की जमीनें आती है जिन पर सरकार ने कब्जा कर रखा है। मुसलमानों को जो है मॉब लिंच करती है, वो तुम्हारी विचारधारा है। जो मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाती है वो तुम्हारी विचारधारा है। बीजेपी आरएसएस के लोग जो आज वक्फ संशोधन बिल ला करके जो है मुसलमानों के प्रॉपर्टीज को कब्जा करना चाहती है। तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी जो फिलॉसफी है बिल्कुल गलत है। वक्फ बिल अमेंडमेंट जो है ये रद्द होना चाहिए। अब ये भाजपा बताएगी, आरएसएस बताएगी कि इस देश में कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन असली हिंदू है। बीजेपी गवर्नमेंट ये चाहती है कि सारी जमीनों को हथिया लिया जाए, मस्जिदों को वहां से हटा दिया जाए, कब्रिस्तान को हटा दिया जाए। कौम को जो है धोखा दे रहे हैं, उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये चंद्रबाबू नायडू कौन है? ये नीतीश कुमार कौन है? जयंत सिंह कौन है? ये आप चिराग पासवान कौन है? ये वही लोग हैं जिन्होंने विश्वासघात किया है, मुसलमानों का वोट लेकर के मुसलमानों से गद्दारी की है। इनको मुसलमान कौम पहचाने। नीतीश कुमार को आप पहचानिए और नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकिए। आज आप मुसलमानों को उकसाएंगे, फिर प्रदर्शन होगा। आपको याद है शाहीन बाग का आंदोलन? वो आंदोलन करवाना चाहते हैं ये लोग देश में। ये चाहते, देखिए भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से वो ऐसे ऐसे बिल को लेकर के आई है, चाहे किसानों का बिल हो, चाहे मुसलमानों के लिए बिल हो, चाहे दलितों के लिए कोई बिल हो। ये वो लोग हैं जो इस देश के लोगों से नफरत करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, ये जो वक्फ का बिल है, इस बिल में क्या है? ये वो बिल है जो ये मुसलमानों के खिलाफ लाए हैं। लेकिन आजकल भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को मुसलमानों का बेहद ध्यान है, इसलिए वो उनसे जुड़ी चीजें भी करते हैं, उनसे जुड़े बयान भी देते हैं। अब इस बिल में, इसमें जो जमीनें आती हैं, वक्फ की जो जमीनें हैं, वो या तो कब्रिस्तान होगी या फिर वो मस्जिद होगी। मस्जिदों पर भी कब्जा हो जाए। ये लोग चाहते हैं कि मस्जिदों से पैसे आए। अब ये देखिए, वक्फ बिल में जमीन छीनने की कोशिश, देखिए बिल्कुल जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है। वक्फ की जमीन जो होती है, समर्पण करना होता है। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है समर्पण करना। मुसलमान चाहे तो उस जमीन को चाहे अस्पताल बनाने के लिए समर्पण कर दे, मुसलमान चाहे तो उस जमीन को क्या स्कूल बनाने के लिए समर्पण कर दे, मुसलमान चाहे तो मस्जिद बनाने के लिए समर्पण कर दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दलील है कि इन जमीनों पर अतिक्रमण बढ़ा रहे हैं ये लोग, मस्जिदें बना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात से तकलीफ है कि क्यों ये लोग अपने धर्म के लिए कट्टर है, क्यों ये लोग अपने धर्म के लिए जो है काम कर रहे हैं, सुधार ला रहे हैं ना। हम इसमें देखिए सरकार ने दलील दी है कि वक्फ की जो जमीन है वो डिजिटाइज हो जाएंगी अगर वक्फ बिल पास हो गया तो, और जो कि पास हो चुका है। तो मुझे लगता है कि डिजिटाइज इन्हीं के नेता ने पहले बयान दिया था और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, इसी सरकार ने एडवोकेट को जो है पूरे एक डॉक्यूमेंट सौंपा जिसके अंदर साफ तौर पर लिखा है कि 99% जमीन जो है वो डिजिटाइज हो चुकी है। तो ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आपको पता है सचर कमेटी ये कह रही है कि 12,000 करोड़ रुपए जो है आमदनी होनी चाहिए थी। अब इनको 12,000 करोड़ रुपए अगर आपको चाहिए तो विजय माल्या, नीरव मोदी को पकड़ के लाइए देश के अंदर। उनके पास 20-20 हजार करोड़ रुपए हमारे हैं, 12,000 करोड़ मुसलमानों को दे दीजिएगा, उनका काम हो जाएगा। बाकी जो पैसे बचेंगे 8,000 करोड़ सरकार अपने खाते में रख ले। लेकिन ये वो नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे? मुसलमानों को दबाएंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे और धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे। आज अगर बीजेपी गवर्नमेंट ये लाती है तो आप ये देखिए कि हमें याद है कि कैसे बड़ा आंदोलन हुआ था मुसलमान। धार्मिक है क्या मामला? बिल्कुल धार्मिक मामला है ये, और इस मामले को इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इसलिए वो धर्म के नाम पर लोगों को भड़का करके इस तरीके से चीजें करवा रही है। आज मुसलमानों के खिलाफ बिल लाएंगे, तभी तो मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ेंगे, तभी तो दोनों में आपस में झगड़ा होगा, तभी तो नरेंद्र मोदी जी सत्ता की कुर्सी पर काबिज रहेंगे। तो ये इनका प्लान है कि अल्पसंख्यकों को दबाए, मुसलमानों को दबाएं और मुसलमानों को परेशान करें। लेकिन सरकार का ये कहना है कि कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा ना इस पर, जो गरीब मुसलमान हैं उनको कुछ मिला ही नहीं है वक्फ की जमीनों से। देखिए अयोध्या जो है उस ट्रस्ट में एक रूल है। रूल ये है कि वहाँ का IAS अधिकारी हिंदू होना चाहिए। वहाँ पे जो आप देखिए कि राज्य स्टेट लेवल पे हो चाहे केंद्र लेवल पे जितने भी लोग होंगे उस ट्रस्ट के अंदर तभी इंक्लूडेड होंगे जब वो हिंदू होंगे। तो ठीक है, ऐसे मुसलमानों का भी है। मुसलमान अपने धर्म के लोगों को ही में जाने देंगे। ये चाहते हैं कि गैर मुसलमान उसमें एंटर कर जाए, जो कि नहीं होगा। बेशक ये सदन में खड़े होकर ये बयान दे कि गैर मुसलमान एंटर नहीं करेगा, लेकिन इनकी मंशा यही है कि वक्फ की जितनी भी जमीनें हैं सब सरकार के कब्जे में हो। जबकि पहले भी सचर कमेटी ये भी कह चुकी है कि सरकार के अंतर्गत भी काफी वक्फ की जमीनें आती है जिन पर सरकार ने कब्जा कर रखा है। मुसलमान सपोर्ट भी तो कर रहे हैं ना इस बिल का। देखिए
देखिए इस बिल को वही मुसलमान सपोर्ट कर सकता है जो नरेंद्र मोदी जी का भक्त हो या फिर जो अपने धर्म को जो है ना समझ पाता हो, लेकिन अधिकतर मुसलमान इसके विरोध में। आपने देखा होगा कि कई सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल है, नरेंद्र मोदी जी कोई भी काम कच्चा नहीं करते, पक्का मोहर लगा करके काम करते हैं। उन्होंने जब ये बिल पास किया तो कुछ मुसलमानों को तैयार किया, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, जो मोदी जी को थैंक यू कह रहे हैं। मोदी जी को थैंक यू आज जमीन पर एक भी मुसलमान नहीं कह रहा। अगर एक आम मुसलमान से आप पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि वक्त की जमीन है, ये हमारी जमीन है, ये हमारी मर्जी है, हम किसी को भी दें। तो ये वो लोग हैं, ये कह रहे हैं कि 5 साल तक जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करेगा सिर्फ वही अपनी जमीनों को डोनेट कर पाएगा। तो क्या नरेंद्र मोदी जी घरों में कैमरे लगा करके चेक करेंगे 5 साल तक कि ये बंदा 5 साल तक लगातार अपने धर्म का पालन करे तो यही डोनेट कर सकता है वक्त में अपनी जमीनें? तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी जो फिलॉसफी है बिल्कुल गलत है। वक्त बिल अमेंडमेंट जो है ये रद्द होना चाहिए। इसकी मांग हमने सदन में की थी, हमारे नेता ने भी सदन में की थी, ब्लैक कपड़े पहनकर की थी, आज मैंने भी काले कपड़े पहने और मैं ये साफ तौर पर कहना चाहती हूँ कि हम इस बिल को नहीं मानते, ये बिल रद्द होना चाहिए। हमारे नेता ने ये बात सदन में भी कही है कि हम इस बिल को बिल्कुल समर्थन नहीं देते। बीजेपी कह रही है कि किसी भी जमीन पर ये दावा ठोक देता वक्त की हमारी जमीन है। देखिए किसी भी जमीन पर कैसे दावा ठोक देगा? कोई डोनेशन करेगा, कोई डोनेट करेगा वक्त को, तभी तो दावा ठोकेगा। बीजेपी गवर्नमेंट ये चाहती है कि सारी जमीनों को हथिया लिया जाए, मस्जिदों को वहां से हटा दिया जाए, कब्रिस्तान को हटा दिया जाए। ये लोग क्या सोचते हैं कि कब्रिस्तान पर टैक्स लगा करके इनको 12,000 करोड़ रुपए कमाने दिया जाए, या फिर मुसलमान जो मस्जिद में जाते हैं वो इबादत कर रहा हो उस पर पैसे लगा करके दिया जाए? आपने देखा नहीं हमारे मंदिरों में क्या होता है? हमारे मंदिरों में बाहर बिठा बिठा कर इतने इतने महंगे सामानों को बेचते हैं, VIP दर्शन होते हैं। कैसे आपने महाकुंभ के अंदर नहीं देखा? तो ये वो चीजें चाहते हैं कि मुसलमान भी करे। मैं कहती हूँ कि अगर आप अपने धर्म के प्रति हैं तो आपको उनकी जमीनों को नहीं हड़पना चाहिए, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। उसके बाहर धंधे का काम नहीं होना चाहिए, पैसे कमाने की नीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल साफ तौर पर पैसे कमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंडर लिया है। लेकिन इसमें कहा जा रहा बहुत गड़बड़ है ना। देखिए उसे पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को एक कदम उठाना पड़ा है। देखिए इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इतने सालों से चला आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे तकलीफ है। भारतीय जनता पार्टी जो कि सचर कमेटी को मानती है, वो सचर कमेटी खुद ही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत काफ़ी वक्त की ज़मीन है, 99% डिजिटाइज हैं, तो कैसे इसके अंदर घपला हो सकता है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो दलील कोर्ट के अंदर पेश करती है, जो दलील उन्होंने सदन के अंदर पेश की, उससे साफ पता चल रहा है कि झूठी बातें हैं, झूठे वादे हैं, ये जबरदस्ती मुसलमानों के ऊपर अपना बिल थोपने की साजिश रच रहे हैं। और अमित शाह जी तो सबको दावत पर भी बुलाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है मुसलमानों के खिलाफ कर करके, तो उनको बहुसंख्यकों का वोट मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता समझदार है, अगर आज उन पर बिल थोप सकते हैं तो कल हम पर भी थोप सकते हैं। तो हम इसका कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हमारा जो संविधान है हम उसको सर्वोपरि रखते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 25 और 26 है, जो ये साफ तौर पर कहता है कि सभी धर्मों को अपने धार्मिक स्थलों को चलाने की आज़ादी है। तो ये धार्मिक स्थलों को चलाने की आज़ादी छीनने वाले नरेंद्र मोदी जी से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि सत्ता की कुर्सी आपकी नहीं बचेगी। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी से तो बस इतना ही कहूंगी कि जिस तरीके से आपने समर्थन दे दिया इस बिल को, आपको पता लगेगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी आपके साथ क्या करने वाले हैं। तो क्या गैर संवैधानिक है ये बिल? बिल्कुल गैर संवैधानिक है। आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन है ये बिल, और हम आर्टिकल संविधान को सर्वोपरि रखते हैं। तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि धार्मिक स्थलों को चलाने की आज़ादी अपने धर्म के लोगों को है। लेकिन सरकार जिस तरीके से इस बिल को लाई है, क्या लगता है हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, मुसलमानों को डराना चाहती है? देखिए ये वक्फ बिल इसलिए लाई है क्योंकि इनको पता है कि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, और ये साफ तौर पर ये बताना चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी को कैसे खत्म करा जाए, एक ये स्ट्रैटेजी है। और दूसरी स्ट्रैटेजी है कि कैसे फिर दोबारा बहुसंख्यकों का वोट लिया जाए। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया है। पास करने के बाद इन्होंने नीतीश कुमार जी का समर्थन लिया, जिसकी वजह से जेडीयू तो आप समझिए खत्म ही हो चुकी है। जेडीयू को कोई वोट तो देगा नहीं क्योंकि मुसलमानों का अधिकतर वोट उनके पास था। तो अब वहां से नीतीश कुमार जी खत्म हो गए, बीजेपी अपना बिहार को कवर कर लेगी। और बीजेपी बहुसंख्यकों का वोट लेने के लिए जिस तरीके से इस तरीके के बिल को लाती है तो इससे धर्म की राजनीति होगी। अब आज आप मुसलमानों को उकसाएंगे, फिर प्रदर्शन होगा। आपको याद है शाहीन बाग का आंदोलन, वो आंदोलन करवाना चाहते हैं ये लोग देश में। ये चाहते हैं कि धमकी तो मुस्लिम नेता दे रहे हैं ना कि शाहीन बाग बन जाएगा देश अगर ये बिल पास हो। देखिए आंदोलन करना जरूरी है। शाहीन बाग शब्द का प्रयोग बेशक गलत हो, लेकिन आंदोलन जरूरी है। सड़क पर आंदोलन इसलिए होगा क्योंकि अगर आज सरकार कोई बिल ला करके अपने आप पास करा देती है बहुमत का आंकड़ा पार करके, तो कल वो किसी के खिलाफ भी बिल ला सकती है, कोई भी बिल ला सकती है। सरकार मनमाने ढंग से अपनी सत्ता चला रही है, इसलिए आंदोलन जरूरी है और आंदोलन होगा बड़ा। जैसा कि देश के मुसलमान कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं, आंदोलन होना चाहिए और हम उस आंदोलन में समर्थन करेंगे क्योंकि हमारे संविधान के खिलाफ बिल पास हुआ है।
लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि जो भी दंगा करेगा, हिंसा करेगा, उसको फिर छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए ये वो है ना जो माचिस लगा के आग लगा देते हैं, उसके बाद कहते हैं अगर आग की लपटों में अगर आपको चोट लगी और आपने अपने आप को डिफेंड किया तो आपको आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा। तो ये योगी सरकार है, इन्होंने क्या किया, वक्फ बिल तो पास कर दिया। इनको पता है कि देश का मुसलमान नाराज होगा, देश का मुसलमान सड़कों पर आएगा, फिर इनकी पुलिस और मुसलमानों में झड़प होगी, फिर ये वीडियोज वायरल होंगी, पूरा देश जो है वो इस टॉपिक में उलझ कर रह जाएगा। तो ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की साजिश है, इसलिए वो सीना ठोक करके सदन के अंदर इस तरीके से बयान दे रहे थे अमित शाह जी कि इस बिल को मानना ही पड़ेगा आपको, आप कैसे नहीं मानेंगे। लेकिन कई संपत्ति ऐसी है ना वक्त की जिन पर झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूटेड हैं, तो उन्हें भी तो देखिए, उनके लिए भी ये जरूरी था कानून, उन संपत्तियों को ठीक किया जाए। देखिए वक्त की जो ज़मीनें हैं वो मैंने कहा ना कि धार्मिक स्थलों पर उनका अपना मामला है, निजी मामला है, तो ये अपने धर्म के लोगों को देखना चाहिए। हमारे मंदिर पर अगर कोई मौलाना आकर के कहे कि हम ये विवाद सुलझा देंगे, हम इस पर जो है फैसला दे देंगे, तो हम उस पर मना करेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मुसलमानों की अपनी धार्मिक स्थल है, अपनी फिलॉसफी है, वैसी हमारी भी अपनी है। तो हम मुसलमानों को ये नहीं कह सकते कि आपकी ज़मीन का विवाद हम सुलझा देंगे और बाकी उसके लिए कोर्ट है आगे, कोर्ट इस मैटर को देख सकता है।